यहाँ पे हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जो कमर्शियल यूनिट है इसको किलोवाट आवर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जूल के बारे में कहा गया है कि ये काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाता है। वापस से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजम्पशन हो रहा है वो हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको किलोवाट आवर एक अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 1 किलोवाट आवर है, सबसे पहले इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे। तो देखिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ पावर रेटिंग 1000 वाट इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। ये कहना ये चाहता है कि सपोज दैट कि अगर आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है पावर रेटिंग 1000 वाट है, ये हुआ कि 1000 जूल पर सेकेंड वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो वैसे डिवाइस को अगर आप 1 घंटा के लिए आप यूज़ करते हैं तो उस केस में वो जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल नोन एज 1 किलोवाट आवर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं है, आप रिपीट करके देखिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है किलोवाट आवर और जूल में। रिलेशन देखेंगे किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, ये ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि डेटा जूल में दिया होता है और उसको हमको किलोवाट आवर में चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि होता है यूँ है कि जो आपका खर्च दिया रहेगा, जो बिजली बिल का जो खर्च होता है वो किलोवाट आवर में होता है। आपको बता देगा कि हाँ पर किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है वो 6 रुपया 7 रुपया है, तो इसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। तो इस केस में आपको ये रिलेशन याद रखना होगा। तो हम लोग अभी डिराइव करेंगे कि 1 किलोवाट आवर में ऐसे हम आपको बताएं तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। लेकिन ये रिलेशन जो है कैसे आया इसको हम लोग अभी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम 1 किलोवाट आवर को सिंपली वाट में चेंज करें तो अभी मैंने बताया कि किलो का मतलब 1000 होता है। तो ये देखिए 1000 वाट, आवर को हम आवर में ही रहने दिए। अब अगर हम आवर को सेकंड में चेंज करना चाहें तो आपको पता है कि 1 आवर में कितना सेकंड्स होता है, 3600 सेकंड्स होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 36, इस पे आपको 50 आ रहा है। इसी को अगर हम क्या करें यहाँ पे कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये आपका क्या आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे पावर को हम लोगों ने वाट में चेंज किया और टाइम को सेकंड में, तो ये आपको वाट सेकंड दे रहा है। अब ध्यान रखना है कि जो वाट सेकंड होता है इसको हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो वाट सेकंड है इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए आप पावर का फॉर्मूला देखें कि P इक्वल्स टू क्या होता है W/T। तो यहाँ से मैं आपसे ये पूछूँ कि आप जो है वर्क डन जो W होगा ये क्या होगा P × T के बराबर होगा। अब सपोज कि जब यहाँ पे यूनिट पुट करेंगे तो पावर के लिए आप वाट यूज करेंगे और टाइम के लिए सेकंड यूज करेंगे। तो वाट सेकंड ये किसका यूनिट निकल के आया, ये जो W क्या है आपका वर्क डन है। तो वर्क का जो यूनिट आया आपका क्या आया, वाट सेकेंड आया। तो वाट सेकेंड को हम लोग जूल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻6 जो है इसको आप जूल लिख सकते हैं वाट सेकेंड के बदले में। हेंस वी कैन से कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको भी जस्ट समझ लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो खर्च आता है ना बिजली बिल का तो वो किलोवाट आवर में नहीं होता है, वो यूनिट करके दिया रहता है। कहीं पर यूनिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वही हुआ कि वो 1 किलोवाट आवर की चर्चा कर रहा है। ठीक, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो आप जो है इन दोनों में एक क्या रिलेशन है इसको आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है टर्म कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है कि जितने भी आपके घर में डिवाइसेस हैं उन सब का पावर वगैरह आप चेक कर लीजिए, वो कितने टाइम तक हर एक को आप यूज़ कर रहे हैं। तो उन सब के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप पहले किलोवाट आवर में आप कैलकुलेट कर लीजिए और पर किलोवाट आवर का जो भी खर्च दिया होगा आपका, जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछता है उसमें आप उसको उससे मल्टीप्लाई करके आप टोटल कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं।